मॉर्निंग व्यूवर्स, मैं हूं विपिन बिहारी लाल और हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग आर.एस. अग्रवाल के अनुपात समानुपात चैप्टर के 12A एक्सरसाइज के 61 से 75 तक के प्रश्नों का ट्रिकी सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 61। देखिए, प्रश्न संख्या 61 है। एक धनराशि को ABCD में 3, 4, 9, 10 के अनुपात में बांटना है। C का भाग B के भाग से 2580 रुपये अधिक हो तो A तथा D की कुल राशि कितनी है। C का भाग B के भाग से 2580 रुपये अधिक हो, यानी B और C का डिफरेंस दिया हुआ है। इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ C और B का, C और B, तो ये ABCD। C और B का डिफरेंस कितना है? 5 का डिफरेंस है ना, 5 का डिफरेंस, तो 5 बराबर 2580 दिया हुआ है। तो A तथा D की कुल राशि कितनी है? A और D मिला करके 13 हो जाएगा। तो 5 बराबर 2580, तो 13 बराबर कितना? 2580 बट्टा 5 गुने 13। 5 से इसको काट लीजिए, 5 पचे 25, 5 एकम 5, 5 36, 516 गुने 13, 6708 रुपया आंसर। अगला प्रश्न है 1655 रुपये 90 पैसे को अमित, विपिन तथा चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि अमित को मिलने वाला प्रति 2 रुपये पर विपिन को 3 रुपये मिले तथा विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपये पर चंद्रा को 3 रुपये मिले। इसमें अमित का भाग कितना होगा? देखिए, पैसा है 1655 रुपये 90 पैसा। ABC मान लेते हैं, अमित का A, विपिन का B और चंद्रा का C। ABC में बांटना है 1655 रुपये 90 पैसा को। अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपये पर विपिन को 3 रुपया मिले, यानी अमित और विपिन का अनुपात 2-3 का होगा। और उसी तरह विपिन और चंद्रा के राशि का अनुपात 4-3 होगा। अब ABC का अनुपात निकल जाएगा ऐसे घुमा करके, 4 दूनी 8, 12, 9, 8, 12, 9। इसमें अमित का हिस्सा चाहिए। अमित का भाग कितना होगा? तो अमित का भाग बराबर 8 बटा टोटल 12, 8, 20, 29 गुने 1655 90, 1655 रुपया 90 पैसा, .00। 29 है, इसको काटिए, 29 दूनी 58, 29 पच्चे लगे, 29 पच्चे 145, 20 बचा 205, 29 सत्ते और 29 एकम, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56 का 6, 8 पच्चे 40 और 5 45। नीचे 10 से 10 ये कट गया था, 456 रुपया 80 पैसा आंसर। देखिए, अगला प्रश्न है। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक 3:1 के अनुपात में हो। यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपया कम मिले हों तो उसकी संपत्ति का कुल मूल्य कितना है? पुत्री तथा पत्नी का भाग यानी डॉटर एंड वाइफ भी 3:1 के अनुपात में है, और पत्नी तथा पुत्र यानी वाइफ एंड सन ये दोनों भी 3:1 के अनुपात में है। तो इन तीनों का अनुपात निकाल लीजिए। डॉटर, वाइफ एंड सन, इन तीनों का अनुपात हो जाएगा 3 3 9, 3 एकम 3 और 1, 9 3 1 का अनुपात होगा। अब पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपया कम मिले हों तो पुत्र और पुत्री के बीच का डिफरेंस जो है, पुत्र और पुत्री, डॉटर एंड सन, डॉटर एंड सन का डिफरेंस कितना है? 8। तो 8 का डिफरेंस बराबर 10,000, 8 का डिफरेंस बराबर 10,000। तो उसकी संपत्ति का कुल मूल्य कितना है? संपत्ति टोटल कितना हो जाएगा? 9 3 12 और 1 13 बराबर कितना? 10,000 बट्टा 8 गुने 13। 8 से इसको लगाएंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पचे 40,
0। 125 गुने 13, 375 और 125, 16,250 रुपया आंसर। देखिए अगला प्रश्न है 750 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A/B बराबर 5/2 तथा BC का अनुपात 7/13 है। इनमें से A का भाग कितना है? तो तीनों का अनुपात निकाल लेंगे। ABC का अनुपात हो जाएगा 5 × 35, 14 और 26, 35 7 दूनी 14 और 26। A का हिस्सा बराबर 35 बट्टा टोटल 6 4 10 5 15 का 5 हाथ में रहा 1, 3 और 1 4 2 6 और 1 7, 35 बट्टा 75 गुने टोटल 750, यानी A का हिस्सा 350 रुपया आंसर। अगला प्रश्न है 530 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि A को B से 70 रुपया अधिक मिले तथा B को C से 80 रुपया अधिक मिले। उनके भागों का अनुपात कितना होगा? ABC। ऐसे प्रश्नों में हमेशा नीचे से मानना सुविधाजनक होता है। B को C से 80 रुपया अधिक मिले तो C का मान लिया धन 100 रुपया मिले, B को C से 80 रुपया अधिक मिले। A को B से 70 रुपया अधिक मिले, A को B से 70 रुपया अधिक, यानी A को 70 अधिक मतलब 150। तीनों मिला करके धन है 530। तीनों को जोड़ दीजिए, 1 1 2 1 3x, 3x प्लस 230 बराबर 530, 3x बराबर 300, x का मान आ गया 100। तो A का हिस्सा 250, B का हिस्सा 180 और C का हिस्सा 100। काट करके अगर 10 से इसको काट लिया जाए तो 25, 18 और 10 का अनुपात होगा आंसर। देखिए अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 3,30,000 को अपनी पुत्री, पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, डॉटर का 1/2 भाग बराबर पत्नी का 1/4 भाग, पत्नी का 1/4 भाग और पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है। ये सभी आपस में बराबर है। तो पुत्री का भाग कितना होगा? इस तरह का प्रश्न में हम बताए हैं कि जब भी इस तरह का प्रश्न दिया हुआ रहे, इनका डायरेक्ट अनुपात लिख लीजिए 2 4 5। 2 4 5 इनका अनुपात हो जाएगा। बराबर के मानेंगे तो वैसे भी 2 के, 4 के, 5 के होगा। अब इसमें डॉटर का हिस्सा चाहिए, तो डॉटर का हिस्सा 2/5 4 9 2 11 टोटल गुने यहाँ कुल रकम 33 पर 1 2 3 4 0, 11 से ये कट जाएगा 3 बार में, 1 2 3 4 0, 6 पर 1 2 3 4 0, 60,000 रुपया आंसर। अगला प्रश्न है, किसी धन को ABC में 3 5 7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि C का भाग A के भाग से 1600 अधिक हो तो B का भाग कितना है? C का भाग A के भाग से 1600 रुपये अधिक हो, यानी C और A का डिफरेंस दिया हुआ है। C और A का डिफरेंस 4, तो 4 बराबर 1600 दिया हुआ है। तो B का भाग कितना होगा? B बराबर 5 है, तो 5 बराबर कितना? 5 बराबर 1600/4 गुने 5, 4 चौको 16, 4 बार में कट जाएगा, 2000 रुपया आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय 14,500 रुपया हो तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी? मासिक आय दिया हुआ है तो खर्च और बचत ये दोनों मिला करके आय हो जाएगा टोटल। बचत और खर्च टोटल है 26 और 3 29, यानी 29 बराबर मासिक आय दिया हुआ है 14,500। तो मासिक बचत कितनी होगी? बचत का अनुपात 3 है, तो 3 बराबर कितना?
3 बराबर कितना, 145 डबल 0, 1 बराबर हो जाएगा इतना बटा 29, और 3 का निकालना है, 29 बच्चे कट जाएगा, ये 5 बार में 1500 रुपया आंसर। मासिक बचत 1500 रुपया। देखिए अगला प्रश्न है 1470 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपया कम करने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 हो। सी द्वारा प्राप्त धन कितना है। 1:3:2 का जो अनुपात है ये 50 रुपया कम करने पर है। 1:3:2 50 रुपया प्रत्येक के भाग में से, यानी 1470 में से प्रत्येक का भाग 50 50 50 यानी 150 रुपया, 150 रुपया कम करने के बाद ये अनुपात होता है। तो 1320 रुपया को 1:3:2 में बांटना होगा। उसके बाद जो 50 50 50 कम किए थे उसको ऐड करके सबका निकालना होगा। तो सी का धन पूछ रहा है, सी का धन हो जाएगा 2 बटा टोटल 3 2 5 और 1 6 गुना 1320, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 440 रुपया सी का भाग हुआ, और जो 50 घटाए थे उसको ऐड करना होगा। तो सी बराबर 440 प्लस 50 490 रुपया आंसर। ए का भाग पूछता है तो ए का भाग में 1320 वाला हिस्सा में से निकाल करके फिर 50 उसमें भी ऐड करना होता, सब में 50 50 ऐड करना होगा, क्योंकि यह अनुपात दिया हुआ है घटाने के बाद का, इसलिए घटाने के बाद का यह अनुपात हुआ। अगला प्रश्न है 94 को 2 भागों में बांटना है इस तरह कि ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 हो। तो ए का मान कितना होगा। ए तथा बी में विभक्त करना है ए का 5वें भाग, ए का 5वां भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात, इन दोनों का अनुपात, बी के 8वें भाग इन दोनों का अनुपात 3:4 हो। 3:4 तो अनुपात का मतलब बट्टा, बट्टा मतलब भागा। इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बट्टा 5 गुने 8 बट्टा बी, गुना होने पर ये उल्टा हो जाएगा 3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 32A बराबर 15B, ए बी का अनुपात हो गया 15/32 का। अब 15/32 में बांट दीजिए 94 को, 94 को बांटना है 15/32 में। ए का हिस्सा कितना होगा, ए बराबर 15 बटा टोटल 5 और 2 7, 3 और 1 4, 47 गुने 94 को बांटना है। तो 94 को दाहिना तरफ रखेंगे, 2 बार में कट गया, ए का हिस्सा 30 होगा। देखिए अगला प्रश्न है 600 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए के 2/5 से 40 रुपये अधिक, बी के 2/7 से 20 रुपये अधिक तथा सी के 9/17 से 10 रुपये अधिक परस्पर बराबर हैं। इनमें से ए का भाग कितना है। 600 रुपया को ए बी सी में बांटा गया है, ए बी सी में 600 रुपया को बांटा गया है। अब ए का 2/5 से 40 रुपये अधिक, यानी 2A/5 से 40 रुपया अधिक बराबर होगा बी के 2/7 से, 2B/7 से 20 रुपया अधिक, ये भी बराबर होगा 9C/17 से 10 रुपये अधिक परस्पर बराबर है, बराबर के मान लिए। अब सब का मान ए बी सी तीनों का मान के रूप में लेना होगा और उसके बाद सबको यहाँ पर बैठाना होगा, सभी का मान के रूप में लेकर के। तो देखते हैं पहला भाग 2A/5 प्लस 40 बराबर के, 2A/5 इक्वल टू के माइनस 40, 2A इसको 5 से गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2A बराबर 5K माइनस 200, ए बराबर 5K माइनस 200/2। ये ए का मान के रूप में आ गया। उसी तरह बी का मान भी के रूप में लेना होगा, 2B/7 बराबर के माइनस 20, 7 से इसका गुना हो जाएगा,
b बराबर 7k माइनस 140/2, 9c/17 प्लस 10 बराबर k, इतना बराबर k। अब 9c/17 बराबर k माइनस 10, c बराबर डायरेक्ट लिख लीजिए, 17 से इसको गुना करके उतना बटा 9 कर लेंगे, 17k माइनस 170/9। ये ए बी सी का मान k के रूप में आ गया। अब सब का मान बैठा लेते हैं। 5k माइनस 200/2, 5k माइनस 200/2 प्लस 7k माइनस 140, 7k माइनस 140/2 प्लस 17k माइनस 170, 17k माइनस 170/9। ये सभी का मान जोड़ करके 600 रुपया होना चाहिए। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, 18 हो जाएगा, 2 नंबर 18, 9 × 5 = 45k माइनस 1800, 9 से गुना होगा ऊपर में, प्लस इसमें भी 9 से गुना होगा, 9 × 7 = 63k माइनस 14 9 126 पर 1 0, प्लस इसमें 2 से गुना होगा, 9 दूना 18, 2 से 34k माइनस 17 दूनी 34 पर 1 0 बराबर 600। के को सबको जोड़िए। अब 4 3 7 5 12 का 2, हाथ में 1, 3 और 1 4 5 9 142 के माइनस 340 और 1260 1600, 16 दूनी 32, 33 3400, 3400/18 बराबर 600। अब ये 142 के माइनस 3400 बराबर 108 पर 00। अब 142 के बराबर 3400 उधर जाकर के जुड़ जाएगा, 34 8 42, 142, 142 142 एक बार में। के का मान आ गया 100, के का मान 100 आया। अब ए का भाग कितना होगा, तो ए का भाग निकाल दीजिए। ए का भाग है 5k माइनस 200/2, यहीं पर निकाल लेते हैं। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 500 माइनस 200, 300/2 यानी 150 रुपया आंसर। ए का भाग 150 रुपया। अगला प्रश्न है 56,250 रुपया को ए बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले। ए को बी तथा सी के कुल भाग का आधा मिले तथा बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिले। बी को ए तथा सी के कुल भाग का 1/4 मिले। ए का भाग बी के भाग से कितना अधिक है। तीनों के बीच में 56,250 रुपया को बांटना है। तीनों के बीच में 56,250 रुपया को बांटना है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि b प्लस सी का मान आ गया, b प्लस सी का मान 2a आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर b प्लस सी का मान आ गया है 2a। तो a प्लस b प्लस सी का मान बैठा देंगे। 2a बराबर 56,250, 3a बराबर 56,250, a बराबर 3 से कट जाएगा, ये 3 एकम 3, 3 8 24, 3 7 21, 3 5 15, 18,750 आ गया। अब इसका मान से a प्लस सी का मान 4 भी निकल जाएगा, सेकंड कंडीशन जो दिया हुआ था। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से a प्लस सी का मान 4 भी आ गया। अब इसी इक्वेशन में a प्लस सी का मान 4b बैठा देंगे। 4b, इन दोनों का मान दिया हुआ है 4b प्लस b बराबर 56,250 यानी 5b बराबर 56,250। तो b का मान हो गया 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, 0, 11,250। a का भाग b के भाग से कितना अधिक है, यानी b और a का डिफरेंस कितना है। तो 11,250 माइनस इसको करेंगे 18,750
750 में से माइनस करेंगे तो इनका अंतर निकल जाएगा, ये आपका 7500 रुपये का, यही आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न है 624 रुपये को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने पर सी का भाग कितना होगा। 1/2 1/3 1/4 को पहले एक लाइन में ले लेते हैं, 12 से गुना करके एलसीएम 12 से गुना करके इसको एक अनुपात में ले लीजिए। तो 12 से अगर गुना करते हैं तो क्या होगा, 2 छक 12 6 अनुपात 3 चौको 12 4 अनुपात 4 तिया 12 3 6 4 3 के अनुपात में हो गया। अब सी का हिस्सा है 3, तो सी बराबर 3 बटा टोटल 6 4 10 3 13 गुने 624, 13 चौको 52 13 8 104 3 8 24 का 4 हाथ मेरा 2 3 चौको 12 13 14 144 रुपया सी का हिस्सा होगा आंसर। देखिए अगला प्रश्न है 117 रुपया को ए बी तथा सी में 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में बांटने की अपेक्षा त्रुटिवश 2 3 4 के अनुपात में बांटने पर किसको लाभ होगा। तो पहला रेशियो है 1/2 1/3 1/4, इसका एलसीएम होता है 12, 12 से अगर गुना करते हैं तो ये 6 3 चौको 12 4 और 4 तिया 12 6 4 3 के अनुपात में हो जाएगा। अब 117 को ए बी सी में बांट लेते हैं, तो ए का हिस्सा हो जाएगा 6 बटा 6 4 10 3 13 गुने 117, 13 9 117, ए का हिस्सा हुआ 54। उसी तरह बी का हिस्सा हो जाएगा 4 बटा 13 गुने 117 36, सी का हिस्सा 3 बटा 13 गुने 117 27। अब सेकंड कंडीशन में देखते हैं, 2 3 4 के अनुपात में बांटने पर 117 को ही 2 3 4 के अनुपात में बांटा जाए तो ए का धन हो जाएगा 2 बटा 4 3 7 2 9 गुने 117, ए का मान हुआ 26, बी का हुआ 13 से गुना ही कर देते हैं, 13 तिया 39 और सी का हुआ 52, 13 चौको 52, ऊपर वाला 9 से तो सबका कटेगा, ऊपर वाले से केवल गुना करते चले जाइए, 39 52। अब किसको फ़ायदा हो रहा है, इसको तो घाटा लग गया, ए को पहले वाले भाग में 54 रुपया मिलता था, दूसरे वाले भाग में 26 रुपया, ए को घाटा हो गया। बी को पहले वाले हिस्से में 36 रुपया मिलता था, दूसरे वाले हिस्से में 39 रुपया मिल रहा है, यानी बी को 3 रुपया का फ़ायदा हो रहा है और सी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, इसलिए बी और सी दोनों को लाभ होगा, दोनों को लाभ, बी को 3 रुपया का, सी को उससे ज़्यादा। देखिए अगला प्रश्न है ए बी तथा सी की आय का अनुपात 7 9 12 के अनुपात में है, खर्च का अनुपात 8 9 15 के अनुपात में है, ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 हो तो ए बी सी की बचत का अनुपात क्या होगा। आय का अनुपात दिया हुआ है, ए बी सी की आय का अनुपात है 7x 9x 12x हम इसको मानते हैं, और व्यय का अनुपात है 8y 9y और 15y। अब बचत निकालने के लिए आय में से व्यय को घटा देंगे तो बचत निकल जाएगा। फिर एक कंडीशन है ए की बचत तो 7x माइनस 8y, ए की बचत जो है उसकी कुल आय का 1/4 है, कुल आय 7x है, ए का कुल आय 7x, उसकी कुल आय का 1/4 है। अब 4 से इसको गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 28x माइनस 32y बराबर 7x, ये 21x घट करके हो जाएगा और 32y उधर प्लस में, xy का अनुपात हो गया 32 और 21 का। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 32 बैठाएंगे, जहाँ y है वहाँ 21 बैठाएंगे, बचत निकल जाएगा 7x। तो 32 गुने 7, 7 दूनी 14 का 4 हाथ में रहा 1, 7 21 और 1 22, 224 माइनस 21 8 168 बराबर, इसको घटाइए कितना हो जाएगा, 8 6 14 6 5 11 56, ए का बचत 56 हो गया। बी का बचत कितना होगा, 32 9 9 दूनी 18
का 8 हाथ में रहा है, 9 3 27 और 1 28, 288 माइनस 189, इसको भी घटा लेंगे। 9 दूना 18, 9 8 17, 9 8 17। 12 से गुना कीजिए 32 को, 32 गुने 12, 32 दूनी 64, 32 गुने 32 6, 386। 386 में से 21 गुने 15, 315 घट जाएगा। इकहत्तर। तो ये अनुपात आ गया ABC की बचत का अनुपात, यानी बचत का अनुपात 56, 99, 71 आंसर होगा।